माना जाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दावेदार बनने वाले हैं आप विधायक के खिलाफ? देखिए, सब संभावना है, राजनीति संभावना से होती है। अगर संभावना है ना? संभावना से होती है, संभावना है ना? संभावना से। फोन करते कोई विधायक जी कहीं नहीं बताया कि गणेश जी तंगा हिसाब से बोलिए, काहे सब बोल लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ना, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे सारे नेता दोस्त होते हैं। जब भाईचारे में मुलाकात होती है तो आज भी शिष्टाचार भेंट और शिष्टाचार और व्यवहारिकता में कोई जरूरत। तो फिर गुरुद्वारा पे गड़बड़ा गया मामला? तो गुरुद्वारा पे तो यदि बात होगी, मुद्दा की बात होगी विकास की, तो उस समय तो हम और आप है आमने सामने है। क्योंकि आप जान लीजिए, केवल आईटी सेल गठन कर देने से और जपोरसंख्यी प्रचार कर देने से आपकी कोई भी कार्य रूप जनता जानती है। सवाल मिर्ची क्यों लगी? वही तो कह रहे हैं कि मिर्ची क्यों लगी, आईटी सेल में क्यों आईटी बढ़ाई था दिए। अरे काम करने के लिए नहीं है भैया। 4 घंटे के अंदर फोटो आ गया पत्र। बिहार की राजनीति में इन दिनों सरगर्मियां बढ़ी हुई है और ना सिर्फ बिहार में ऊपर बीजेपी बनाम आरजेडी और महागठबंधन का तनातनी देखने को मिल रहा है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी यही तनाव बरकरार है। मैं फिर से मौजूद हूँ यहाँ पर बसंता जहानाबाद सह मुखिया संघ के अध्यक्ष लालगंज प्रखंड के गणेश राय जी के साथ। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से विधायक और एक स्थानीय मुखिया में जो गर्मी बढ़ी है, जो तनाव बढ़ा है, वो सुर्खियों का विषय है। पहला मुद्दा ये है कि जब नमामि गंगे कार्यक्रम को लेके जो केंद्रीय सरकार की टीम आती है नमामि गंगे को जहानाबाद घाट देखने, विधायक वहाँ नजर नहीं आते हैं। वहाँ पे नजर आते हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष मुखिया जी जहानाबाद के गणेश राय जी और साथ में सभापति कंचन शाह और जो कार्यपाल वहाँ के अधिकारी है संबंधित, वो लोग नजर आते हैं। विधायक तब भी नजर नहीं आते। मुख्यमंत्री जब आते हैं तब भी विधायक नजर नहीं आते। डीएम का दौरा होता है तब भी विधायक नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर मुखिया जी का बयान साथ में चलता है न्यूज पर, अगले ही कुछ घंटों में विधायक की तरफ से, विधायक जी का आईटी सेल की तरफ से एक पत्र वायरल किया जाता है जिसमें दिखा जाता है कि हमने तो 2022 में ही लिख के दिया था। तो वो अपने प्रयास को क्रेडिट में बदलने की कोशिश करते हैं और इस पत्र को घुमाया जाता है। अखबार में भी ये चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक मुखिया के प्रयास से इतनी हड़बड़ाहट क्यों हुई? अगर किसी मुखिया ने कह दिया कि हाँ उन्होंने भी कोशिश की है और वो चाहते हैं बने, या फिर जो भी उन्होंने बयान दिया था, क्यों इतनी हड़बड़ाहट है, क्यों बेचैनी है? इस पर सीधे बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तनातनी चल रहा है आपके विधायक जी में, क्यों अक्सर ऐसा होता रहता है? एक्चुअली किसी भी प्रकार की तनातनी नहीं है। तनातनी किस सवाल का? उन्होंने जो है गलत ढंग से केवल आश्वासन, काम कुछ नहीं। पहले भी आपके माध्यम से या चैनल के माध्यम से हम बताए थे कि जपोरसंख्यी बयान से मुझे जो है न परहेज है, मुझे कार्य रूप चाहिए। अगर माननीय विधायक जी की विगत 3 वर्ष बीत गई, अब चौथा वर्ष भी आगने वाला है, तो क्या 3 वर्षों में कोई काम है क्या? केवल घोषणा ही काम का पैमाना तो नहीं है। कार्य रूप में कार्यस्थल पर आप बताइए। हमने, जहां तक विधायक जी की सवाल है, तो विधायक जी का अपनी कार्य क्षेत्र है, विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन करना उनका अधिकार है, सरकार के यहाँ डिमांड रखना उनका अधिकार है। इसको अगर कहे कि कार्य रूप हो गया तो ये तो गलत है। मतलब आवाज उठाने से काम नहीं होता जमीन पर, इसके लिए आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा तब आप मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, काम होना चाहिए। अभी आप आ जाइए, अभी हमारा तिरहुत तटबंध जो शमशान घाट की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग है, इसकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हम लोग के साथ भी आती है कि कार्य करने के लिए अगर तकनीकी प्रॉब्लम आता है तो माननीय विधायक जी की सालाना 4 करोड़ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय विधायक जी की अनुशंसा से कार्य होती है। अगर मान लेते हैं कि फला जैन डिवीजन, वो कहते हैं कि एनओसी नहीं दे रहा है, तो एनओसी नहीं दे रहा है तो मैं अपना फंड लिख करके दे दूंगा कि आप ही कार्य करा लीजिए, टेंडर करा लीजिए। अगर 4 करोड़ है तो इसका वो कहते हैं कि इसका हमको मिड सोलिंग का एस्टीमेट दे दीजिए, जो ईस्ट सोलिंग होता है वो आप मेरे ही मदद से आप ही करा लीजिए, कार्यकारी एजेंसी आप हो जाइए। जब कार्यकारी एजेंसी एफडीएल हो जाएगा और जब कार्य ही हम सेक्शन करके दे देंगे तो फिर उसमें हमारा एनओसी कौन सी? भाई एनओसी तो एक बहाना है। एनओसी बहाना है, कार्य करने का यह रूप नहीं है। कार्य रूप देने के लिए उस सीधे लिख के जिला योजना पदाधिकारी को दे देते कि इतनी राशि जो हमारा मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत आती है, यह कार्यपालक अभियंता बाढ़ एवं जल स्तर प्रबंधन को हस्तांतरित की जा करे का करे और हस्तांतरित करके यह राशि से तिरहुत तटबंध का ब्लॉक के समीप से बसंता जहानाबाद घाट तक ग्रिड सोलिंग तो करा देते।
आप जब इसका जिक्र कर रहे थे मेरे दिमाग में बात आ गया, अभी कुछ दिन पहले लालगंज में जल जमाव की समस्या आई थी, तो विधायक जी ने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे बात हुई, वहाँ वो कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एनओसी एक बहाना है। काम करने की नीयत में और काम करने में क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नीयत हो अगर पक्का हो, अगर नीयत के साथ अगर आप ईमानदारी पूर्वक जनमानस की काम करना चाहते हैं तो काम होगी। जिम्मेदारी से तो नहीं भागते ना? जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं, चूंकि आप जान लीजिए केवल आईटी सेल गठन कर देने से और डपोरसंखी प्रचार कर देने से आपकी कोई भी कार्य रूप जनता जानती है, यहाँ की जनता महान है, दोबारा मौका नहीं देती है। आप तैयार रहिए कि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, चूंकि काम होनी चाहिए ना, काम होगा नहीं। तो अभी तो विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट बता रहे हैं आप। देखिए रिजल्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अब निकल जाइए ना क्षेत्र में, आप किसी भी तरह आप अगर कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है, नगर परिषद की जिम्मेवारी है, तो आप फोटो खिंचवाने गए थे? आप फोटो खिंचवाने गए थे? लेबर के साथ मिसबिहेव करने गए थे? आप क्या करने गए थे? आपकी जिम्मेवारी नहीं है तो फिर नमामि गंगे कैसे आपकी जिम्मेवारी अधिकारी है? को बोले कि जूता मारे हैं, कच्ची ऐसे कुछ बयान दिए थे कि देखिए यह सब चीज हो गया अस्तर नीचा। देखिए यह हुआ असंसदीय भाषा। असंसदीय भाषा और मर्यादित भाषा एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। अगर जिला योजना पदाधिकारी जिला का सबसे बड़ी बॉस नहीं है, उनके ऊपर जिला पदाधिकारी होता है। अगर जिला योजना पदाधिकारी कोई कार्य नहीं करती है तो उसके ऊपर सरकार है। अरे आप सरकार की अंग है, आप विधायिका है, आप विधानसभा और विशेषाधिकार हनन में उठाइएगा तो विशेषाधिकार हनन एक ऐसी मामला है, यदि एक विधायक की विशेषाधिकार हनन होता है तो उसको विधानसभा के अध्यक्ष संरक्षण देते हैं और वहां कटघरा में खड़ा हो जाता है और विधानसभा में स्पेशल कस्टडी भी बना होता है। तो आप उसमें खड़ा करने के अधिकार जनता ने आपको दे दी है, आप जूता निकालने की क्या नौबत आ गई महोदय? मुखिया जी विधानसभा के नियम कानून जान रहे हैं, 25 का इशारा समझे क्या? देखिए 25 की सारा ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग जहाँ है, मुखिया जी विधानसभा कानून पे काहे फिर समझ रहे हैं कुछ अच्छा, ज्यादा? एक बात आप बताइए, हम असंसदीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना क्या एक सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधि का परिचय नहीं हो सकता? एक जनप्रतिनिधि है, अगर जिला योजना पदाधिकारी मेरा कार्य नहीं करेंगे तो इसके लिए जिला पदाधिकारी बैठे हैं, हम संविधान ने अधिकार दिया है, धरना है, प्रदर्शन है, विधानसभा है, क्वेश्चन है, मैंने विशेषाधिकार हनन भी है। क्वेश्चन किए थे विधायक जी, वीडियो आया था वो कुछ दिन पहले। मैंने क्या क्वेश्चन किया कि मेरी योजना को स्वीकृति नहीं मिल रही है? नहीं, जो विधानसभा से मार्शल आउट वाला है वो। देखिए विधानसभा से मार्शल आउट तो टिकट सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जो है अपनी टिकट सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जो है अपने आप को एक दिखावा किए कि मुझे मार्शल ऐसा किया। अगर आप विधानसभा में जा रहे हैं, विधानसभा में करें तो मार्शल सम्मानीय ढंग से माननीय प्रतिनिधि को उठा करके बाहर निकालती है, मारती नहीं है, मार्शल नहीं मारती है, क्योंकि बीजेपी का संस्कार रहा है। तो सर पकड़ के रो रहे थे कि बाप रे फोड़ दिया। वही तो बता रहे हैं कि यह बीजेपी की सरकार रही है, जो बीजेपी के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, तो आपको 22, 21 या 23 मार्च 2021 में विधानसभा में जो हमारे राजद के विधायकों के साथ हुआ था कि जिला बल को बुला करके कराया गया था, वह काला दिन थी, वह काला दिन था। पर अभी तो मार्शल सम्मान के साथ सम्मानीय विधायक को उठा करके बाहर रखती है, चूंकि उसकी उठाने के कला, वो हाथ नहीं चलाती, वो मारती नहीं है, बल का प्रयोग नहीं करती है, वह केवल उठा करके टांग के तो बाहर कर दिया था ना। वो टांग करके बाहर करना, अगर आप बाहर नहीं आ रहे हैं तो टांग करके बाहर करना, यह वो देखिए टांग कर बाहर करने का मतलब फिर भी वह अमानवीय व्यवहार नहीं। पगड़ी नहीं छोड़े विधायक जी, लेकिन तब भी सबसे बड़ी चीज है कि आप देख रहे हैं जब बाहर निकलते हैं तो कैसे बांधते हैं, यानी वह दिखा रहे हैं कि मेरा टिकट सुरक्षित हो रहा है, पर शायद हो सके कि बेचारे टिकट की डर से ही ऐसा कर रहे हो, टिकट की डर से ही कर रहे हो कि आने वाले दिनों में कहीं हो सके कि मेरा टिकट सुरक्षित नहीं बचे। चलिए फिर से वापस सवाल पे आते हैं। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, जितनी भी कार्रवाइयां हुई अभी तक सरकार की तरफ से हुई है, इसमें कि जाहिर तौर पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, कार्य गति बढ़े इसके लिए नेता स्थानीय प्रयास कर सकते हैं, योजना पूर्णतः केंद्र सरकार की है। आप जब जाते हैं, आपके साथ वीडियो आता है, उसके तुरंत बाद एक पत्र वायरल किया जाता है, वो कह रहे हैं कि 2022 में लिख के दिए थे। आप क्या उससे पहले भी लिख के दिए हुए हैं? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, गंगा नदी है, इसकी शुद्धि के लिए जो भी लगायत नदी है, उसमें जो भी लगायत नदी है उसकी भी विकास किया जाना है। यह सरकार की प्रपोजल है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में है। इसके तहत हुआ क्या कि हमारी जो गंडक नदी है, महज हाजीपुर जो गंगा नदी से 16-17 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी 7वें से 10वें माइल में है। अगर 10वें माइल में हमारी नदी है और यहाँ पर जिला पदाधिकारी महोदय की जब से आए हैं, उनकी लगातार दौरा बसंता जहानाबाद होती है। और शमशान घाट के बारे में जब जल संसाधन विभाग के सचिव अग्रवाल साहब आए थे
जब पिछले वर्ष बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, तो नीतीश कुमार जी के सामने भी हम आप सभी शायद सुने होंगे, हम उस समय भी इस प्रस्ताव को रखे कि सर एक मेरी शमशान घाट है जो लगातार ही होता है। उसी समय उन्होंने बांध के बारे में भी रखे, तो जल संसाधन के जो अब बड़ी अधिकारी थे, जो भी अधिकारी थे, उनको आदेशित किए थे कि सबका प्रोजेक्ट हो, जैसे NH 22-23 वगैरह जो पड़ता है उस तरह से नामाकरण भी हो। इन तमाम तथ्य हुआ था और इसके लिए प्रोजेक्ट बना भी इसका 12 या 13 करोड़ रुपए का चिमनापुर से बलहा तक, यानी 8 किलोमीटर के जो मेरे पंचायत क्षेत्र में पड़ता है उसका 8 किलोमीटर का मैंने इसका जीपी बन के गया था सरकार में। सरकार से स्वीकृति नहीं हो पाई। जदयू जल संसाधन मंत्री के यहाँ लगातार लगे रहे थे, कहने करा लिए थे, फिर भी हम लोग लगे हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोगों ने सोचे है कि जो नदी किनारे जो घाट तक जाने वाली जो मुख्य तिरहुत बांध है उसका कार्य कराए। और जहां तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात आ गई, तो नमामि गंगे में लगाए जो नदियां है उसमें विकास हो रही है। उस नदिया पर जहाँ गेट बजी जाता है वहाँ शमशान घाट बने, उसके लिए है। दूसरा है कि नदी में सीढ़ी बने, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, सुंदर पार्किंग हो, जो पॉल्यूशन को कम करने में जितनी भी कार्य योजना बन सके उसकी तैयारी पानी को ट्रीटमेंट करने का भी पानी के लिए भी ट्रीटमेंट की भी नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मिर्ची क्यों लगी। देखिए वही बता रहे हैं, जब अगले दिन जब हमारे लोग के साथ बुडको के इंजीनियर आए, ठीक है, और बुडको के इंजीनियर जब स्थल निरीक्षण में आए, अभी प्रोविजन करना है केवल प्रोविजन कहिए, अभी एक तरह का प्रोविजन रिपोर्ट है। और जब इस रिपोर्ट के बाद इसका जो है DPR बनेगा, और इस DPR में है कि 200 मीटर में सीढ़ी बने, 3 लकड़ी वाली जो है, यहाँ चूंकि कोबर बुत्ता नहीं है, 3 लकड़ी वाला बने, और एक कम से मैंने एक जो है विद्युत सौदागिरी बने, और इसका पार्किंग हो, व्यवस्था हो, स्ट्रीट मास मैंने बड़ी से बड़ी लाइट की व्यवस्था हो, पूरा का पूरा इसका व्यवस्था किया जाए। चूंकि 24 घंटा जगबत्ती जलने का काम हुआ करता है बसंता जहानाबाद घाट पर। इसका 20 किलोमीटर रेडियस का लोग भी लगभग आते हैं और आज तक नहीं हो पाया। तो इन तमाम तथ्यों को देखते हुए जब भी जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुई, उन्होंने इस बार महज संजोग कहिए कि बात हुई और नमामि गंगे की मीटिंग थी, उन्होंने नमामि गंगे वाले सभी को निर्देशित किया कि उसकी जल्दी बात आपसे हुई थी आपने? जी बिल्कुल हमारे हम लोग से जिला पदाधिकारी जिला पदाधिकारी महोदय से 2, 4 और 8 3 लगातार में आपको इसी माह में अगस्त में 2 तारीख को भी हुआ, 4 को भी हुआ, 8 को भी बात हुई। और जिला पदाधिकारी महोदय ने तुरंत, देखिए जिला पदाधिकारी महोदय कार्य कुशल और एक कर्मठ जिला पदाधिकारी वैशाली जिला को मिले हैं, और इनमें एक बहुत बड़ी एक चीज याद रहती है और तुरंत कार्य रूप देना। किसी भी कल्याणकारी स्कीम की फाइल इस जिला पदाधिकारी महोदय का नहीं रुकता है, और इतने जिला के विकास के लिए जब से आए हैं ये दिन रात एक किए रहते हैं, और उसी गति में हम लोग के यहाँ के कार्य भी। उन्होंने 8 तारीख को हुआ मीटिंग, और 9 को यहाँ 10 तारीख को सारे आ गए, 10 तारीख को ही आ गए। नहीं, बुडको के इंजीनियर आए और इसकी प्रोविजन बना करके लगभग 16-17 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, और उसको स्वीकृति मिलेगी। एक मिनट, तो क्या फटकार लगाई थी डीएम ने बैठक में? नहीं, जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो लगायत नदी है उसके संबंध में यदि अभी तक आप लोगों ने कार्य रूप क्यों नहीं तैयार किया, जल्दी तैयार कीजिए और इसको भी कार्य देना है। क्योंकि जिला पदाधिकारी महोदय बहुत ही एक्टिव है और इसके लिए ही आज यह हमारी कार्य जो मिलने जा रहा है ना कि हम बैठक किए उसके बाद संजोग से आ गया, तो उसी बैठक का फायदा मिला कि तुरंत। अच्छा एक बात बताइए, हम IT सेल हम तो झूठा कुछ कार्य करते नहीं, स्पॉट पर जब लोग आया तब तो आप लोग चलाए, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। वही सवाल, मिर्ची क्यों लगी? वही तो कह रहे हैं कि मिर्ची क्यों लगी, IT सेल में क्यों IT बढ़ा दिए। अरे काम करने के लिए नहीं है भैया। 4 घंटे के अंदर फोटो आ गया, पत्र की। अच्छा एक बात बताइए, अखबार में आ गया, अखबार में आया, पत्र आया। हम मैं कहता हूँ कि आप और हम दोनों जनप्रतिनिधि हैं, आप विधानसभा में बैठते हैं, हम ग्राम सभा में है। वो तो थोड़ी सी बहुत संजोग है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति का मेंबर हूँ, जिला स्वास्थ्य समिति का मेंबर हूँ, और जो यहाँ की जनप्रतिनिधियों का प्यार मिला तो मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ। यानी तमाम अगले नेता विधानसभा पे भी है। नहीं, विधानसभा अभी तो दूर की चीज हो गई, जहां पर मैं हूँ अभी उसी पर बात करूं तो बेहतर है। और मैं कार्य रूप देने के लिए, और संजोग है कि महज संजोग है कि बसंता जहानाबाद घाट जैसे स्थल जो वर्षों से विकास से मरहूम था, जहां आज से नहीं आजादी के पूर्व से उसका इतिहास रहा है। मैंने बार बार कहा हूं कि बसंता जहानाबाद एक ऐतिहासिक धरती रही है। उत्तर बिहार के कभी सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। कभी आपको बड़े जब वैशाली की पुराने इतिहास को भी देखेंगे तो प्रजातंत्र की जननी का जो रेडियस
वे बसंती जहानाबाद की आगे घटारो चतुर्भुज की ही मोड़ से ली गई है, यानी उसी रेवन्यू विलेज से ले जाती है। कभी आइएगा तो बसंता दरबार हुआ करता था, जहां काशी महाराज की भी रिश्तेदारी की बात की जाती थी, जो वैशाली के जेटीएच में भी है। यानी तमाम तथ्यों को देखने के बाद लगता है कि कोई ऐतिहासिक धरती, और यह धरती आज भी विकास से वंचित रहा है, उसको कैसे विकास से जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस नोकझोंक से पहले भी एक नोकझोंक की खबरें आई थी, गुरुद्वारा पे जो बैठक हुआ था सुखदेव केसरी के जन्म दिवस के दिन, आपके और विधायक जी में उस समय भी तनातनी का माहौल देखा गया। मतलब क्या मीडिया के सामने ही भिड़ जाते हैं, ऐसा क्या हो गया था उस दिन? देखिए, जब वो हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी और एक निर्भीक और एक पत्रकार, जिन्होंने लालगंज में पत्रकारिता ही नहीं, उन्होंने कलम की ताकत से यहाँ की विकास को गति भी देने का काम किए, काष्ठ उद्योग के लिए लड़ने का काम किए, लालगंज रेलवे स्टेशन देने के काम किए, तो मैं उनकी जयंती और उनके कार्यक्रम में जाऊं तो मैं उनकी इतिहास का जरूर वर्णन करूं। उनके लिए नहीं कहा गया कि माननीय विधायक की तरफ से कि उनके नाम पर लालगंज स्टेशन उनकी देन है और उसका नामकरण हो सुखदेव केसरी जी के नाम पर, यह नहीं बोला गया। पर यह वो अपनी गिनाने लगे कि भाई ये किया, वो किया, वो किया। मैंने उसी जगह क्वेश्चन कर दिया कि माननीय, आप तो विद्यालय, जो उसी विद्यालय +2 माध्यमिक विद्यालय के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और उसमें उसी की विकास कोष की राशि होती है, और हमारा विद्यालय के विकास से वंचित है महोदय, आप तो उसके है जी हाई स्कूल ना? जी हाई स्कूल ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले तमाम, जिसमें जीए उच्च विद्यालय जीता जागता उदाहरण है, भगवान शंकर उदाहरण है, जहां पर 2 शिफ्टों में विद्यालय चलती है, बच्चों की बैठने की बैठाने के संसाधन नहीं है, और ऐसे पर क्यों नहीं काम करते, और आप क्या ही गिरा रहे हैं। और जहां तक सवाल है बसंता जहानाबाद घाट पर, तो आप चिंता छोड़ दीजिए, बसंता जहानाबाद घाट पर सौदागिरी भी बनेगा और वहां का विकास भी। यही बात उनको बुरा लग गया, उनकी बात उनको बुरा लग गई, फिर वो बोले कि मेरा कंपटीशन मुखिया से नहीं है। तो उन्होंने उठे कहा कि अब मेरा कंपटीशन मुखिया जी से नहीं हो सकता है। अरे भाई, आप कैसे कर लीजिएगा, मुखिया जी कार्य रूप देते हैं, आप केवल हवा हवाई बात करते हैं। तो मैं हवा हवाई को दूर करना चाहता हूं, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि माननीय विधायक जी, अगर सच्चे रूप से अगर आप चाहते हैं कि बसंता जहानाबाद घाट पर जाने वाली यह बांध पर जो हमारे 100 यात्रा के दरमियान लोग जाते हैं, जो एक्सीडेंट करते हैं, गिरते हैं, अगर इस रोड की कल्याण चाहते हैं, तो आप अपने फंड का, आप कहते हैं इसकी एस्टिमेट बनवाइए और वह राशि लिखिए कि मेरे स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जो है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि की राशि से होगा, और उस राशि को हस्तगत कराइए। तो हाथ आप भी मिला दीजिए, कुछ राशि आप भी। बिल्कुल, और जहां कभी जो क्षेत्र मेरा है वहां पर मैं 15वां वित्त और 6 पे का पैसा आता है टोटल लगा दूंगा, मैं कमी नहीं करने वाला हूं। अगर आप ना भी करेंगे तो यो मैं करूंगा। मनरेगा है, मनरेगा जैसे इसकी पर हमारी बात हो रही है, उससे भी होगा काम, तो मैं करूंगा ही, मैं स्कीम गिना रहा हूं। पर माननीय विधायक जी कहते हैं कि करना है, स्कीम में चैलेंज कर रहे हैं, काम तो मैं करूंगा ही, तुम लोग की दिखाओ। काम होगी नहीं, काम होगी, काम कैसे रोक दीजिएगा भैया? नहीं, काम तो जनता की भाषा में थोड़ा चैलेंज दिख रहा है। ग्राम सभा तय करती है, और ग्राम सभा तय कर दी है, इसलिए यह बलपूर्वक चैलेंज है कि मेरा ग्राम सभा ने तय कर दिया मार्च में कि यह कार्य को करना है, और मेरी ग्राम सभा सर्वोच्च सभा है, ऊपर लोकसभा नीचे ग्राम सभा, और जो ग्राम सभा तय करती है वह कार्य रूप होता है। तो कार्य रूप देने के लिए तय किया, तो मैं तो कार्य रूप दूंगा, खाली राशि की इंतजार है, जैसे ही राशि आती है, जैसे फाइनेंशियल ईयर की आएगी, मैं काम करूंगा। जब विधायक जी की बात चलती है, माननीय विधायक संजय सिंह जी, उन्होंने कुछ वादे किए हुए हैं लालगंज की जनता से। पहला वादा था उनका, पहला नहीं मतलब एक वादों में से ये भी था कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम वो बनवाने की बात हमेशा से करते रहे हैं, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार की बात करते रहे हैं। हम आज ही उस पर कवर किया, उन्होंने कोशिश करेंगे उसको नेशनल मीडिया तक पहुंचाएं। सवाल यही है कि अभी जो हालत है, क्लास चल रही है, कल झंडा ही फहराया गया है, मिड डे मील पहुंच रहा है, सरकारी योजनाएं पहुंच रही है, अधिकारी सब पहुंच रहे हैं, सारा प्रॉपर चल रहा है। विद्यालय की जो हालत है ना, किस दिन हादसा हो जाएगा कोई नहीं जानता है। आप भी देख रहे हैं ब्लॉक से कुछ कदमों की दूरी पे हैं। विधायक जी 3 साल से आश्वासन दे रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अगर ये मेरे कार्य क्षेत्र में होता तो शायद ये अभी 2 साल हमारा हुआ था, ये 2 साल भी नहीं हुआ है, 1.5 साल हुआ है, बनने लगता है। अगर मेरे कार्य क्षेत्र में होता तो, आप तो बनवा रहे हैं स्कूल, जिसका जता जागता उदाहरण है कि माननीय विधायक जी हमारे बसंता जहानाबाद पंचायत के बसंता स्कूल में गए थे, मात्र 2 कमरा था, और 2 कमरा में मेरा +2 स्कूल चलता था। और आज आप लोग के माध्यम से 1 साल के अंदर मैंने वहां कार्य रूप दिया हूं कि पहले स्कूल का घेराबंदी कराया हूं, स्कूल में 4 कमरा का निर्माण कराया हूं, स्कूल में पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए चापाकल भी कर रही है, और स्कूल में
अभी हमारे शौचालय और 2 कमरा और 3 कमरा हम लोग जन सहयोग से भी बनाने जा रहे हैं, यानी कार्य रूप देने जा रहे हैं। और जो संस्कृत विद्यालय ब्लॉक के पास है और ये बरसों से खंडहर है, और इसमें टीचर है, इसमें सरकार की सारा ग्रांट मिलता है, ग्रांट मिलने के बावजूद भी यह विद्यालय क्यों नहीं बना है? अगर माननीय विधायक जी चाह रहे हैं तो अपने मद से जब क्षेत्र विकास निधि से लिखते तब बन जाएगा। वो जो कह रहे हैं कि हम लिख के दिए हैं, फंड पास हो गया, आएगा बनेगा, लगता है चुनाव के आखिरी साल सब करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 लाख तक के लिए तो विभागीय भी हो सकता है, 15 लाख तक की कार्य विभागीय भी विधायक पद का हो सकता है। अगर 15 लाख से ऊपर है तो टेंडर हो, नहीं तो नहीं होता है। तो बन ही सकता है 15 लाख में। 15 लाख में 2 कमरा बना है मेरे यहाँ विद्यालय में, मेरे यहाँ 2 कमरा बना है 15 लाख में, 20 बाई 22 का कमरा है, 8 फीट बरामदा है, 15 लाख में बना है। जो उसका है मॉडल एस्टिमेटेड है, बन जाता है और ये बन सकता है। तो कम से कम 2 कमरा भी बन जाएगा ना, तो बच्चे का बैठने का संसाधन हो जाएगा। और संस्कृत विद्यालय जो हमारा कभी लालगंज का एक धरोहर हुआ करता था और धरोहर ढह रहा है, तो यह शिक्षा की व्यवस्था के प्रति अगर जागरूकता हो जाए तो ये जिस पार्टी से आते हैं उन लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर शिक्षा पर ध्यान देंगे तो इन लोगों का जो हिंदुत्व की दुकानदारी है वो बंद हो जाएगी। यही ताज्जुब की बात है। सवाल यही मेरे पास व्हाट्सएप आया कि मदरसों पर सरकार खूब खर्चा पुरानी सरकार करती थी, मदरसों के लिए ये कर दिया वो कर दिया। आपकी सरकार अपने संस्कृत के लिए क्या किया है? वो बता तो रहे हैं ना कि आप जिस दिन आप बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उस दिन आपकी हिंदुत्व की दुकानदारी बंद हो जाएगी, उस दिन मानवता की दुकानदारी स्टार्ट हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव का कंसेप्ट था कि शिक्षा का घोर अभाव था, तो जो चरवाहा विद्यालय भी खोले थे कि भेड़ बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले भी जाकर के पढ़े, यानी चराने के साथ भैंस भेड़ बकरी चराने के साथ साथ शिक्षा को भी उन्होंने जोड़ दिए थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह गरजेगा। अगर आज आप और हम कल इस जगत में यूट्यूबर कौन हुआ करते थे, कौन लोग होते, आज आप लोग जब आए तब न हमारी समस्या को सुन रहे हैं, हमारी बातों को उठा रहे हैं, आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपका विवाद दिख रहा है विधायक के साथ। वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं तो बीजेपी की तरफ पूंजीपति तो नहीं हूं मैं। 3 साल में इतना आपने विधायक से पंगा लिया है, जितना आपने उनको टॉर्चर किया है, उनको हर बात में आप मुखा मतलब आप तो बोलने नहीं देते आपको। देखिए हम पिछला बार कहा था कौन गणेश राय, बदल गया मुखिया संघ। देखिए अगर हम बार बार आप जान लीजिए कि मैं विधायक जी को व्यक्तिगत कोई टॉर्चर नहीं करता। आप पद पे है, आप सत्ता में है, आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर हम एज ए मुखिया है बसंता जहानाबाद तो मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता हूँ। वहाँ की कोई भी जनता की बात आएगी तो जनता की बात को सुनना मेरा कर्तव्य बनता है और कार्य रूप देना भी। अभी आप ही लोग के सामने 3-4 लोग थे, उनकी बातों को तो सुन रहे थे और सुने कि मैंने निष्पादित किया। हमारे पास तो वो लोग आते हैं जिनको कहीं न्याय नहीं मिलता है, तो मैं क्या उनकी बातों को नहीं सुनूं और जो उचित पटल है वहां नहीं रखूं, तो फिर होगा क्या? आखिरी सवाल है, फोन करते कभी विधायक जी कहीं नहीं बताया कि गणेश जी तंगा हिसाब से बोलिए, काहे सब बोल लेते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ना ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे सारे नेता दोस्त होते हैं। भाईचारे में मुलाकात होती है तो आज भी शिष्टाचार भेंट और शिष्टाचार और व्यवहारिकता में कोई कमी नहीं। तो फिर गुरुद्वारा पे गड़बड़ा गया मामला? तो गुरुद्वारा पे तो यदि बात होगी, मुद्दा की बात होगी विकास की, तो उस समय तो हम और आप है आमने सामने है तो बात तो करेंगे। ऐसे फोन नहीं करते? ऐसे नहीं, शिष्टाचारिक भेंट भाट तो होते रहता है, वो तो शिष्टाचार है। शिष्टाचार कैसे खत्म होगा? तो तमाम मुद्दे से यही बिहार की राजनीति की खूबसूरती भी होनी चाहिए कि शिष्टाचार नहीं बोलना चाहिए। और यदि काम की बात है तो मुद्दा से कभी भी अगर विरोधी और विपक्ष अगर मानते हैं वो हमारे अपने आप को विपक्ष, हम हालांकि विपक्ष नहीं है, हम उनकी कार्य के लिए आग्रह करते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं और उसको अगर वो मुद्दा मान लेते हैं और वो अपनी आईटी सेल को हुलका देते हैं। एक आईटी सेल वो गठन कर ली है आजकल, उसमें कुछ वार्ड भी शामिल है। मैंने कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग ऐसे हैं कि ले लिया आई, उन लोगों को भी अगर सही अगर पूछा जाए और उनको अगर हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, अलग कहिए कि थोड़ा देर अलग हट के बात कीजिए और इससे पूछिए तो वो अपने आप को भी मरमराहट है। उन लोग भी खुश नहीं है, वो भी मरमराहट है और अपनी वेदना जब व्यक्त करते हैं, अगर कभी किसी माध्यम से आपके माध्यम चला है तो अगर उनकी वेदना को भी अगर व्यक्त कर दीजिएगा तो लगेगा कि विधायक जी का फिर पत्ता साफ है, 25 में नहीं आने वाले हैं। वो लोगों का मन। 25 से पहले एक आखिरी सवाल रहेगा, छोटा सा सवाल है। आखिरी सवाल ये है, आखिरी ही रहेगा, आखिरी दूसरा आखिरी हो गया। जिस तरीके से विधायक जी पे हमलावर हैं, विधायक संजय सिंह पे, और जिस तरीके से अभी आपने लालू जी का जिक्र किया, मतलब आपने अपनी बातों में ये डीएम को भी साध लेते हैं, लालू जी को भी साध लेते हैं, सबका तारीफ करके निकल जाएंगे बीच से। माना जाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दावेदार बनने वाले हैं विधायक के खिलाफ? देखिए सब
संभावना है, राजनीति संभावना से होती है। अगर संभावना है ना, संभावना से होती है, संभावना है ना, संभावना से होती है, ये है कि नहीं है? संभावना। चलिए अभी आगे की बात है। तो ये थे हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष जहानाबाद बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया गणेश राय जी, जो बता रहे थे कि जो वर्तमान विधायक संजय सिंह लालगंज के हैं, भाजपा से हैं, उनसे क्या विवाद चल रहा है। लालगंज में सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि तमाम तरह का नोकझोंक दिख जाता है, फिर बाद में किसी भोज में दोनों आदमी हाथ पकड़ खाना खाते हुए दिख जाते हैं। तो ये खूबसूरती है, लेकिन जो विवाद चल रहे थे, जो चर्चा का विषय था, जो पत्र वायरल हो रहा है, उस पर हमने इनसे सवाल किया है, उन्होंने जवाब भी दिया है। आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। विधायक जी के काम आपको कैसा लग रहा है वर्तमान में नगर में विधानसभा क्षेत्र में, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।